और जैसे ही धन्वंतरी भगवान अमृत कलश को लेकर के दौड़े तो जहाँ जहाँ अमृत की बूंदें गिरी हैं, तो तीर्थराज प्रयाग में अमृत की बूंदें गिरी, तो वहाँ अब कुंभ लग रहा है, अभी कुंभ चल रहा है। और केवल छोटी सी आज कुंभ की बात चल रही है तो 2 मिनट की बात रखें। ये अमृत किस में था? घट में था, कुंभ में, इसलिए तो कुंभ बोलते हैं। कुंभ माने घड़ा, कलश, घट भी बोलते हैं इसको, घट। केवल मैं ये नहीं कह रहा कि उस घट में अमृत है, जो मोहिनी धन्वंतरी भगवान ने लिया वही उसी घट में अमृत है। बोले घट तुम्हारे पास भी है, जितने यहाँ बैठे हैं सबके घट है। हम लोग हमारे ब्रज में बोलते हैं अपने घट में देख, है? घट है कि नहीं सबके पास? बोले घट तो है, लेकिन इस घट में अमृत कहाँ से आए? बोले घट तो है, अमृत कहाँ मिले? बोले भैया भगवान का नाम ही अमृत है, इसको कहते हैं नामामृत। भगवान का नाम ही अमृत है। इस घट में भगवान के नाम को रखोगे तो मानो वो अमृत ही है। और जैसे ही प्रयाग में पहुंचे तो बूंदें वहां छलकी, तो वहां भी कुंभ लगता है। हरिद्वार में छलकी, हरिद्वार में कुंभ लगता है। उज्जैन, नासिक, इन 4 स्थानों पर ये अमृत बूंदें गिरी हैं। और उस अमृत तत्व को पाने के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं 12 दिन कुंभ में रहा। छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध, न रात का पता न दिन का पता। उस श्रद्धा को देख करके हम लोग तो सोचते हैं कि वास्तविक सच्चे संत तो यही हैं। रोडों पे ही सो गए, चल रहे हैं, तब लगता है कि वास्तविक सनातन सनातन है, सनातन सनातन है। और याद रखना, इस कलयुग में सनातन को हानि पहुंचाने वाले इतने जो धर्म प्रकट हो रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि जिस डाल पर बैठे हो उसी को काट रहे हो। जितने तुम धर्म प्रकट हुए, अच्छा एक विचार करो, किसी प्रकार के धर्म को लेने के चलने वाला व्यक्ति, उसके पास क्या है? जब भी प्रवचन करेगा, जब भी बोलेगा, चाहे रामायण में से बोले, चाहे गीता में से बोले, श्रीमद् भागवत में से बोले, विष्णु पुराण में से बोले, शिव पुराण में से बोले, बोलेगा सनातन में से ही। उसके पास कुछ है ही नहीं। जितने भी जो अन्य धर्म हैं, जिन्होंने अपने अपने जैसे 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 10-20 लाख करोड़ चेला हुए, उन्होंने अपना धर्म बना लिया, ये मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा ये है। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, अगर तुम सनातन से ना जुड़े होते, तुम 1 मिनट भी प्रवचन करते हो, बोलते किस में से हो? या तो गीता से बोलोगे, या रामायण से बोलोगे, या विष्णु पुराण से बोलोगे, या शिव पुराण से बोलोगे, या भागवत पुराण से बोलोगे। तो तुम्हारा धर्म क्या है? ले तो तुम यहीं से रहे हो। तो तब पता लगता है कि जब हम कुंभ में थे तो हमने देखा कि कितनी कितनी लंबी लंबी यात्रा। जब हम गए थे तो हमको भी 4.5 किलोमीटर चलना पड़ा पैदल, क्योंकि उस दिन शाही स्नान था। तो कहने का मतलब है कि हम, ये सनातन धर्म बहुत विशाल है।